हाँ जी, आपका परिचय। मैं समुंदर सिंह पौर, प्रेस प्रवक्ता, माजरा खाब, पंचायत जींद। आपसे दो एक प्रश्न है। जैसे आपका परिचय आपने बताया कि आप माजरा खाब के प्रेस प्रवक्ता हैं, तो रामचंद्र जांगड़ा जी ने आरोप लगाया किसानों बारे नशा बेचने का व 700 लड़कियां गायब करने का। इसके बारे आपका क्या विचार है? मैं समझता हूँ कि रामचंद्र जांगड़ा जी ने इतने बड़े पद पर पहुँचने के बाद भारत की सबसे एक बहुत बड़ी पंचायत के वो एक पंचायती हैं। छोटी मानसिकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हो सकता है दिमाग के अंदर उनके किसी तरह का फतूर हो, को मानसिक बीमारी हो, उन्हें अपना इलाज भी करा देना चाहिए। मेरी उनसे सलाह भी है, क्योंकि आज 4 साल हो किसान आंदोलन गुजरे हुए। उस 4 साल के अंदर आज मेरा लग गया थी कि वहाँ के किसान नशा का व्यापार करते या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते थे। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है और भाजपा की देश प्रदेश के अंदर राज है, और यह मनोहर जी आ रहा था। किसी भी किसान पर एक FIR दर्ज नहीं है नशीली पदार्थों के संदर्भ में, या बेचने में या पीने में कोई नहीं है, तो इसका मतलब झूठ है। यदि FIR नहीं है और इनकी बात सच्ची है, तो फिर सरकार का फेलियर है। केंद्र सरकार की पुलिस भी दिल्ली सरकार उनके अधीन है, फिर सरकार बिल्कुल असफल है। सरकार का कोई नैतिक अधिकार है नहीं राज करो जनता पर। नंबर 2, तो ये झूठ है। और नशा तो गुजरात के बंदरगांव कदरडान के चेक पोस्टों पर जो जांच होती है, अखबारों में पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े कई हज़ार किलो के जो आरोप लगे हैं, और उनकी आती जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई। कहा कि नशा तो वहाँ से चलता है। नंबर 2, 700 लड़कियों की बात, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा, एक लड़की का उदाहरण दे, एक लड़की की FIR दिखाए कि किसी लड़की के परिजनों ने किसी किसान संगठन के अंदर किसान आंदोलन वहाँ कारगर जो लोगों के खिलाफ को मुकदमा दर्ज कराया हो, को नाम लिया हो, या कोई जाँच हुई हो, तो ये झूठा है। सबसे महा झूठा रे पार्टी झूठा है कि किसान तो इन ऐसा दिया जैसे बांग्लादेशी या पाकिस्तानी दी गया। अरे इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के किसान हैं, और रीढ़ की हड्डी है किसान, और तुम किसान साथ क्या जाति करना चाह रहे हो, क्या करें? तो इस तरह की ये जाति पाति की मानसिकता छोड़ के और किसान से बात करनी चाहिए, किसान की बातों को समझना चाहिए और उनको इन्हें लागू करना चाहिए। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, और फिर अनुरोध करेंगे कि सरकार से कि ऐसे जो आपके नेता हैं इनके ऊपर लगाम लगाएं। कदे कंगना जो है, कदे जांगड़ा जो है, कदे शर्मा जो है, कदे कोई और आ जावे। एक का पत्ता साफ किसानों ने कर दिया, जो किसानों की बीमारी बताओ था 2 नंबर का इस प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री था। तो इस तरह की मानसिकता किसान के प्रति अच्छी नहीं है। एक सकारात्मक प्रति का जो ना इनकी मानसिकता हो, तो उसके हम स्वागत भी करते हैं। तो ऐसी आप ये मानसिकता को बदल देना चाहिए। ठीक। और अपने बुजुर्ग किसान दल्लेवाल जी 19 दिन से आज आमरण अनशन पर हैं। वो उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, वो किसी वक्त भी प्राण त्याग सकते हैं, लोगों का ये कहना है जो हम सुनते हैं। उसके बारे में आपके क्या कहने हैं? उसके बारे में कहना चाहते खाप पंचायती ओर से हरियाणा के भी किसान संगठन, पंजाब के किसान संगठन, पहले तो मैं अनुरोध करूँगा तमाम किसान संगठन आगू हैं उन्होंने एक सुर के अंदर इसका समर्थन करना चाहिए, और सरकार के विरोध में खड़े होकर सरकार को जो मेज पर डालने की एक जोर आजमाइश करनी चाहिए, क्योंकि बातों से समाधान होता है। और सरकार को भी चाहिए कि किसान वो आपके हैं, किसानों से वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करें, उनकी उचित और उचित मांगों का समाधान करें। किसी का भी जीवन बहुत एक मूल्यवान होता है, और दल्लेवाल जैसे जो किसान नेता है तो आज ढूंढे से मिलेंगे जो अपना जीवन को दाव पर लगा रहे हो किसानों के लिए, किसान कौम के लिए, जनता के लिए। तो इसका जीवन बचाना बड़ा आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा सरकार से भी किसानों को जो बुलाकर बातचीत से समाधान निकाला जाए, और हरियाणा किसान संगठन जो अपने आप को किसान नेता के हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि घर बैठे काली रोड पर आएंगे तो किसान इनको मुँह नहीं लगाएंगे। इसलिए आज ये चुप क्यों है?
इन आगे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे फिर छोड़ो किसान नेतागिरी को। आप किसान नेता हैं तो उसका समर्थन करो कि भाई MSP की कर्जा माफ़ी की या दूसरी जो 12 मांगे जो रखी है मोर्चे ने, उनका हम समर्थन करते हैं, रोड पर समर्थन करते हैं। ये लोग आगे चलेंगे, खाप पंचायत भी इनके आह्वान के ऊपर पीछे की थी, वो फिर आगे इनके साथ खड़ी होंगी। तो इस देश का जीवन बचाना दलेवाल का बहुत आवश्यक है। और मैं सरकार से भी खापों की ओर से एक विनती करेंगे कि भाई एक बातचीत का एक दौर शुरू करें और इस मूल्यवान जीवन को बचाया जाए। और इस बात के अंदर हमें बड़ा एक दिक्कत हो रही है कि सरकार के लोकतंत्र और फंडामेंटल मौलिक अधिकार के सबको मिले हुए हैं 14 से 21 तक, तो उसके अंदर कहीं भी आदमी जा सकता, आ सकता, भाषणबाजी कर सकता है। फिर किसान पर रोक क्यों है? दिल्ली किसान क्यों नहीं जा सकता? कभी कहते हैं पैदल जाओ, उन्हें फिर लाठीचार्ज करें। कभी कहते रेलों में बसों में जा सकते, उनका भी रोक लगा दी जाओ। केले रहा ही नहीं अच्छा किसान से, इतना क्यों रहा? 100 आदमी तो जा रहे हूँ मैं, लाखों भी जा रहे, हज़ारों भी जा रहे, ट्रैक्टर का रोड पर तुम चढ़ नहीं दे रहे। और वो 100 आदमी तो इतना क्या घबरा गया? 56 इंच का सीना बताता मोदी, और 100 आदमी यहाँ तक घबरा गया कि 100 आदमी दिल्ली में आना चाहिए। क्यों? या दुनिया भर की दिल्ली जाओ, लाखों लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, रहते हैं। इन 100 तक ये खतरा है तो नहीं थे, तलाशी ले ले, इनको भी जान दो, क्या दिक्कत है? फिर 36 इंच का भी सीना नहीं मानते, फिर 56 इंच का के 60 इंच का सीना तो